आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 बाज और सांप का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कहानी है जिसमें जो बाज है वह उत्साह और वीरता का प्रतीक बताया गया है और सांप को यहाँ पे कायरता का प्रतीक दर्शाया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सभी में स्वभाव से कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ आदतें होती हैं। जैसे कि आपने अक्सर सांप को देखा होगा। तो जो सांप होता है वह जमीन में रेंगने वाला होता है। उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? जमीन में रेंगना होती है। और दूसरी तरफ जो बाज होता है वह एक पक्षी होता है और बाज स्वभाव से ही उड़ने का आदी होता है। उसे उड़ने की आदत होती है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें दोनों प्राणियों के स्वभाव के बारे में और उनके अंदर की जो मनोवृत्ति है उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आइए प्रस्तुत पाठ बाज और सांप का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब जो प्रस्तुत पाठ है इसमें दो प्राणियों के जीवन जीने और सोचने के ढंग के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विभिन्न प्राणियों में अलग अलग तरीके से जीवन को जीने और सोचने की प्रवृत्ति होती है। हर किसी के सोचने समझने का और जीवन जीने का तरीका क्या होता है? दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। अब इसमें जो पहला हमें पात्र दिया गया है बाज और दूसरा सांप। अब इसमें जो बाज है वह साहस का प्रतीक है। अपने जीवन जीने की वह परवाह किए बिना ऊंचाई को नापता है। वह उड़ने का आदी है और वह स्वतंत्रता को अपनी जान से भी बढ़कर चाहता है। और जो इसमें बाज है वह स्वतंत्रता चाहता है। उसके लिए भले उसके प्राण चले जाए, लेकिन उसकी स्वतंत्रता उससे नहीं छीननी चाहिए। अब दूसरी ओर एक सांप है जो एक नम और अंधेरी खोखल गुफा में रहता है और वह बांस के उस साया पूर्व जो कार्य करता है बाज, उसको वह मूर्ख समझता है। अब इसमें बाज का साहस उस कायर प्राणी में भी साहस बढ़ता है। अब जो सांप होता है, पहले सांप की सोच होती है कि बाज क्या है, बिल्कुल मूर्ख है, जो बिना बात के उड़ने के बारे में सोच रहा है और अपने प्राण भी देने को तैयार है। लेकिन जैसे वह सांप सांप बाज को देखता है तो उसके अंदर ये भावना जागृत हो जाती है कि मुझे भी क्या करना है, उड़ना चाहिए। तो उस सांप में भी बाज को देखकर उत्साह बढ़ जाता है। अब देखिए, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की गुफा में एक सांप ने अपना वास बना रखा था। एक सांप रहता था, वहां पे निवास बनाया था उसने। समुद्र की लहरें चमकती, झिलमिलाती और चट्टानों से टकराया करती। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही समुद्र की लहरों पे धूप पड़ती है तो वो क्या होती है, चमकने लगती हैं और वह झिलमिलाती हैं जैसे कोई तारा झिलमिलाता है। और वह चट्टानों से टकराती भी थी। अब पर्वत के अंधेरी घाटियों में एक कहती बहती हुई नदी थी, जो पूरे वेग के साथ समुद्र की ओर आती थी। अब पूरे वेग अर्थात पूरे जोर के साथ जब नदी बहती है तो आप देखते हो कितनी तेज बहती है। वैसे ही नदी पूरी तेजी के साथ समुद्र की ओर बहती हुई आती थी। नदी और समुद्र के मिलन स्थल पर लहरें दूर दूर से सफेद दिखाई पड़ती थी, क्योंकि जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती थी वहां पे धूप पड़ती थी, सूर्य की किरणें पड़ती थी। तो सूर्य की जब नदी और समुद्र के पानी में पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह दूध की धारा वहां पे बह रही। अपनी गुफा में बैठा सांप, अब जो सांप था वो अपनी गुफा के अंदर रहता था और वहां से वह लहरों का गर्जन, आकाश में जिपती पहाड़ियों की, नदी की गुस्से भरी आवाज, सब कुछ देखकर सुना करता था। अब वह गर्जन तर्जन से स्वयं को सुखी समझता था। अब सांप गुफा में रहता था, वो सोचता था कि मैं इन सब चीजों से क्या हूँ, दूर हूँ। मैं तो अपनी गुफा में बिल्कुल क्या हूँ, सुरक्षित हूँ और मैं अपनी गुफा का क्या हूँ, मालिक हूँ। और स्वयं को गुफा का मालिक समझता था। वो सोचता था कि मैं गुफा के अंदर कितना सुरक्षित हूँ, न मुझे ये लहरें कुछ कर सकती हैं, न आकाश की पहाड़ियों से जो इतनी आवाजें आती हैं ये मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं। तो वो स्वयं को गुफा का मालिक समझता था और उसको वहां पर स्वयं को सुखी समझता था। अब एक दिन क्या होता है कि एक बाज खून से लथपथ दशा में गुफा में आ गिरता है। उसके सीने पर बहुत सारे जख्म होते हैं, घाव होते हैं और पंख खून से सने होते हैं। उसके पंखों में खून ही खून लगा रहता है और जमीन पर गिरते ही उसने जोर की चीख मारी और धरती पर लौटने लगा। अब जब घायल बाज आता है और वह सांप की गुफा में गिर जाता है और जोर से वह एक चीख मारता है। अब जो सांप होता है वह डर से सोचता है कि अब बाज अपनी अंतिम सांखें गिन रहा है, उससे बचना
डरना बेकार है। पहले तो सांप डर जाता है बाज से, लेकिन जब वो सांप बाज को घायल देखता है तो वो सोचता है कि इससे तो डरना बेकार है, ये तो स्वयं ही घायल है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अब जब सांप घायल बाज के पास पहुंचता है और मन ही मन खुश होकर उससे बोलता है कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। अब सांप क्या होता है, पहले तो डरता है उससे, लेकिन जैसे वो बाज को घायल देखता है तो अब वो अपने पूरे साहस के साथ जाता है बाज के पास और कहता है, क्यों भाई, तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली क्या। तो बाज कराते हुए कहता है कि लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, मेरा अंत समय आ गया है। ऐसा बाज सोचता है, परंतु मैंने अपनी जिंदगी को जी भर के भोगा। अब बाज कहता है, मेरा अंतिम समय तो आ गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी को जी भर के जिया। मैं जैसे जीना चाहता था वैसे मैंने पूरा अपना जीवन जिया। शरीर में ताकत रहते मैं हर सुख को भोग लिया। जब तक मेरे शरीर में ताकत थी मैंने जीवन के हर सुख को भोगा, इसलिए मैं अब मरने की कगार पर हूँ, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। अब बाज अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि दूर दूर तक मैं उड़ाने भरता था, आकाश की सीमाओं को मैंने मापा है, पर तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब वह सांप से कह रहा है बाज कि तुम्हारा क्या दुर्भाग्य है कि तुम आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। क्योंकि जो सांप है, सांप के पास पंख भी नहीं है और उसकी प्रवृत्ति क्या है, रेंगना। वह आकाश में कभी भी उड़ नहीं सकता। अब सांप सोचता है कि आकाश को लेकर क्या चाटना है, आकाश में आखिर क्या है, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। अब सांप गुस्से से बांस से कहता है कि आकाश में है ही क्या, तो तुम्हारा आकाश तुम्ही को मुबारक हो, तुम उसमें खुश रहो, तो मैं अपनी गुफा में, मेरे लिए मेरी गुफा ही अच्छी है, भली है, मेरे लिए वहाँ सर्वाधिक सुरक्षित और आरामदेह है। अब जो मेरी गुफा है वो मेरे लिए क्या है, सुरक्षित है और आरामदेह है। अब सांप को बाज की मूर्खता पे हंसी आ जाती है। अब सांप सोचता है ये बाज मरने वाला है, फिर भी क्या कह रहा है कि मैंने जीवन के हर सुख को भोगा है। अब सांप को हंसी आ जाती है कि बाज कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। वह सोच रहा है कि आखिर उड़ने और रेंगने में क्या फर्क है। अब सांप सोचता है कि बाज मेरे से उड़ने की बातें कर रहा है, आखिर उड़ने और रेंगने में फर्क ही क्या है। अंत में क्या करना है, सभी को मरना ही है और मिट्टी में ही मिल जाना है, आखिर इसमें क्या फर्क है। अब अचानक से जो बाज होता है अपना सिर उठाता है और चट्टान की दरारों से गुफा में टपकता पानी, वहाँ सीलन अंधकार और कुछ सड़े हुए गंध को महसूस करता है। अब जैसे जो बाज होता है, क्योंकि वो हमेशा खुले और साफ आसमान में उड़ने का आदी होता है, अब वो सांप की गुफा में उड़ने का प्रयास करता है तो वो क्या देखता है कि चारों तरफ पानी टपक रहा है, गुफा में सीलन है, अंधार है, उस सड़ने की गंध भी आ रही है। और वो क्या कहता है, चीख पड़ते हुए कहता है, काश मैं एक बार क्या करता, आकाश में उड़ पाता। क्योंकि गुफा की, उसे अंधेरी गुफा में रहना उसको क्या नहीं होता, पसंद नहीं होता है, वो कभी भी एक जगह रहा नहीं होता है, वो तो हमेशा स्वतंत्र रूप से उड़ने का आदी होता है। तो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि काश मैं एक बार क्या होता, आकाश में उड़ पाता। अब जो बाज था उसकी करुण चीख सुनकर सांप के मन में आकाश के प्रति क्या होती है, इच्छा जाग जाती है। क्योंकि बाज इसके लिए क्या है, व्याकुल है, बहुत ज्यादा परेशान है, बेचैन है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से उड़ क्यों नहीं जाते। अब बाज जैसे उड़ने के बारे में सोचता है तो सांप कहता है कि अगर तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, तुम उड़ना ही चाहते हो, तुम ऐसा करो, इस चट्टान के किनारे पे जाओ और पूरी ताकत से उड़ो, शायद तुम्हारे परों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम उड़ सको। अब सांप की बातें सुनकर बाज के मन में क्या आ जाती है, आशा जाग जाती है। वो बेचारा घायल तो है, लेकिन वो सोचता है कि शायद मैं क्या होगा, एक बार उड़ जाऊंगा। सांप उसको सलाह दे रहा है कि तुम किनारे पे जाओ, उड़ जाओगे। अब बाज भी सोचता है कि मैं चट्टान के किनारे में जाऊं तो शायद मैं क्या कर सकूं, उड़ सकूं, क्योंकि उसके मन में एक अंतिम इच्छा ही रह गई है कि मैं एक बार उड़ सका। वह तूने उत्साह से, अब जो बाज होता है घायल तो है, लेकिन फिर भी उत्साह के साथ वह शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और खुले आकाश को देखकर वह अपने पंख फैला देता है और हवा में कूद पड़ता है। अब जो बाज है बेचारा वो घायल था, अब उसके पंख क्या हो गए थे, टूट चुके थे, वह घायल अवस्था में था, खून भी बह रहा था। अब उसके पंख क्या हो गए थे, शक्तिहीन, उसके पंखों में कोई भी ताकत नहीं रह गई थी। अब उसका शरीर क्या हो रहा था, पत्थर सा लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा, क्योंकि पंखों में ताकत नहीं थी तो वह उड़ नहीं पाया और लुढ़कता हुआ नदी में जा गिर गया। अब एक लहर उसे अपनी गोद में समेटकर सागर की ओर ले गई, अर्थात जो बाज है उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वह लहरों जो नदी में गिरा और समुद्र की ओर बह चला।
अब बाज की मृत्यु ने सांप को चिंता में डाल दिया। अब बाज की मृत्यु हो गई क्योंकि सांप के कहने पर वह चट्टान के किनारे गया और उठने उड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके पंखों में क्या नहीं थी, ताकत नहीं थी। अब वह बेचारा क्या हो गया, उड़ने की चाह में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब सांप था उसके उसके मन में क्या हो गई, चिंता हो गई। अब वह सोचने लगा कि आकाश की शून्यता अगर मैं ऐसा कौन सा आकर्षण छिपा है। अब सांप सोचने लगा कि आकाश में ऐसा है क्या। उसको तो आकाश क्या दिख रहा था, खाली खाली दिख रहा था, बिल्कुल शून्य दिख रहा था। अब वो सोच रहा था आखिर आकाश में ऐसा है ही क्या जो बाज ने इस आकाश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आकाश में क्या ऐसा कोई खजाना छिपा है, मुझे भी क्या करना चाहिए, जाकर पता लगाना चाहिए कि आकाश में ऐसा क्या है जो बाज ने उसके खातिर अपने प्राण भी त्याग दिए। उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की जबकि वो इतना घायल। अब इसी बहाने अब सांप सोचता है कि चलो मैं भी एक बार उड़ने का प्रयास करता हूँ। इसी बहाने कम से कम आकाश का स्वाद तो चख पाऊंगा, ये जान तो पाऊंगा कि आकाश में उड़ के आखिर होता क्या है। अब सांप का शरीर क्षण भर के लिए क्या हो गया, आकाश में चमक उठा। अब सांप थोड़ी देर के लिए सोचा कि चलो मैं उड़ने का प्रयास करता हूँ। अब जीवन भर रेंगने वाला सांप छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरा। अब जो सांप है वो उड़ने के प्रयास में क्या करता है, अपनी गुफा से बाहर जाता है और उसका शरीर सूर्य की चमक पड़ते ही क्या होता है, चमकने लगता है। अब वो जैसे उड़ने का प्रयास करता है तो वो क्या होता है, चट्टान पे जा गिरता है। क्योंकि वो तो कभी उड़ने का आदी था ही नहीं, क्योंकि सांप के पास ना पंख होते हैं ना उसका स्वभाव ही है उड़ने का, इसलिए वह उड़ नहीं पाया और जाके नीचे गिर गया। लेकिन ईश्वर की कृपा यह थी कि सांप क्या हो गया, बच गया, वह मरा नहीं। अब सांप सोचने लगा यदि उड़ने का यही आनंद है तो मैं भर पाया। अब सांप सोचने लगा कि उड़ने का क्या यही आनंद है जो मैं ऊपर से नीचे गिर गया। तो वो बोला कि मूर्ख पक्षी, जो सांप है जब गिर जाता है तो वो बाँस से कहता है कि मूर्ख पक्षी, धरती के सुख से क्या है, अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को क्या करता है, नापते रहते हैं। जैसे बाँस जैसे पक्षियों के लिए कह रहा है सांप, मैं तो जान लिया कि आकाश में खूब सारी रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सांप तो उड़ भी नहीं पाया, इसलिए वो सोचा कि आकाश में क्या है, खूब सारी रोशनी है और कुछ भी नहीं है। वह वहाँ शरीर को संभालने या सहारा देने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। फिर भी पक्षी के प्राणियों को छोटा क्यों समझते हैं। अब मैं कभी धोखा न खाऊंगा। अब जो बाज होता है, जब बाज जैसे मर जाता है तो सांप कहता है कि ये पक्षी जो जमीन में प्राणी होते हैं, जो रेंगने वाले हैं, उनको क्या सोचते हैं, तुच्छ सोचते हैं, सोचा छोटा समझते हैं। और वो सोचते हैं कि जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं वही क्या है, बड़े हैं। अब इसने क्या किया, आकाश के उड़ने की चाह में अपने प्राण त्याग दिए। अब सांप सोचने लगा कि आकाश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए बाज ने जान गंवा दी, लेकिन आकाश में कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी देर बाद, अब जब सांप चट्टान पे गिराई होता है तो वो एक धीमा सा संगीत सुनने लगता है। अब जो संगीत के स्वर होते हैं वो बिल्कुल साफ साफ उसको सुनाई देते हैं और वो चट्टान के नीचे से क्या करता है, झांकता है, देखता है। अब चट्टान में भिगोते हुए जो लहरें होती हैं वो मधुर स्वर में कुछ गाना गा रही होती हैं। उनका गीत साहसी और मृत्यु से न डरने वालों के लिए होता है, अर्थात बाज जैसे पक्षियों के लिए होता है। तो जो लहरें होती हैं वो बाज के लिए गाना गा रही होती हैं और उनके गाने के बोल होते हैं, ओ निडर बाज, सबसे लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, तुम्हारा रक्त, तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद जिंदगी को प्रकाशित करेगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। साहस और वीरता के गीत जब भी गाए जाएंगे तुम्हारा नाम श्रद्धा और गर्व से लिया जाएगा। उनका गीत मौत से न डरने वालों के लिए है। अब जो लहरों का गीत था वो मौत से न डरने वालों के लिए है, अर्थात वह बाँच के लिए गीत होता है। तो इस कहानी के माध्यम से जो निर्मल वर्मा जी हैं वो हमें साहस से जीने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही दो अलग अलग प्राणियों के बारे में हमें बताते हैं कि वो स्वभाव से किस प्रकार के हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।